सौदा के तोश है ख़ास से। हम ज़बान से तो अल्लाह मियाँ की दी नेमतों का बहुत शुक्र अदा करते हैं, मगर अमली तौर पर कोताही कर जाते हैं। ये सेहत, तवानाइयाँ, शऊर, फ़हम, अक़ल, समझ, मवाक़े, कामयाबियाँ, इज़्ज़तें, मोहब्बतें, ईमान, हदायत सब उसकी अता है। तो अमलन शुक्र यह है कि जो उसने अता किया है, हम वो सब तो पलट कर उसकी मखलूक में नहीं तकसीम कर सकते, मगर बसात भर कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। मेरे 30 साल के तजर्बात, मेरी सीख, मुशाहिदात, उस सब से तो मैं आपको मुस्तफ़ीज़ नहीं कर सकती, मगर उसमें से कुछ मैं अपने बहुत से कलीग्स, अपने यंगस्टर्स जो उर्दू को पढ़ाना चाहते हैं और प्राइवेट सेक्टर को सर्व करना चाहते हैं, उनके लिए जो है थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन अपनी साइड से करना चाहती हूँ। उर्दू निसाबात के सिलसिले की अगली कड़ी में हम 3247 उर्दू एज अ फर्स्ट लैंग्वेज के सिलेबस की बात करेंगे। ये ओ लेवल्स में बहुत से इदारों में पढ़ाया जा रहा है। इस वक्त एचिसन, लकास, लाहौर ग्रामर में ज़्यादातर इस सिलेबस को पढ़ाया जा रहा है। इसके 2 पर्चे हैं, 32471 और 32472। इसका जो पेपर 1 यानी कि 32471 है वो 50 नंबरों पर मुश्तमिल है और उसमें 2 सवालात हैं और दोनों सवालात 25-25 नंबर के हैं। पहला सवाल जो है वो एक तफहीम है जो अप्रॉक्सीमेटली आप कह लीजिए 400 वर्ड्स पर होती है और ये कोई नॉन लिटरेरी पीस होता है, कोई एक्सट्रैक्ट लिया जाता है। इस के आखिर में जो सवालात होते हैं उनमें से ज़्यादातर सवालात के जवाबात तो आपको एक के अंदर मिल जाते हैं, मगर कुछ सवालात ऐसे भी होते हैं जो थोड़े से बच्चों को या टीचर्स को ट्रिकी लगते हैं। बाज़ का वो आपसे आपका ओपिनियन पूछ लेते हैं, बाज़ का वो इन्फॉर्मेशन स्कैटर्ड होती है पूरे पैसेज में, समटाइम्स डायरेक्टली वहाँ पर मौजूद नहीं होती, तो बच्चों को उससे सही जवाब तक पहुँचने में मसला आता है। या बाज़ का जहाँ अपनी राय आपको देनी होती है तो वहाँ पर राय की सपोर्ट में कोई दलील भी देनी होती है। ये उन्हें थोड़ा सा मुश्किल लगता है और टीचर्स को भी प्रैक्टिस करवाते वक्त इन्हीं सवालात पर थोड़ी सी मुश्किल आती है, मगर ये एक ऐसा हिस्सा है जो बच्चे कदरे आसानी से नहीं बल्कि बहुत आसानी से कर लेते हैं। दूसरा सवाल जो है वो भी 25 नंबर का ही है। वो 25 नंबर आपको 4 एरियाज दिए होते हैं, दलील, बयान, तफसील और बहस। इन 4 के साथ आपको 4 टॉपिक्स दिए गए होते हैं और आपके पास एक वसी चॉइस होती है, यानी कि आप उनमें से कोई एक टॉपिक जो है वो कर सकते हैं। टीचर्स के लिए प्रोफेशनली ज़रूरी है कि वो चारों के चारों की बच्चों को प्रैक्टिस ज़रूर करवाएं, लेकिन मेरे मुशाहिदे और तजर्बे ने यह साबित किया है कि बच्चे ज़्यादातर बयान के साथ जाना चाहते हैं, क्योंकि बयान में उन्हें एक कहानी की शुरुआती लाइंस मिल जाती हैं, स्टार्टिंग मौजूद होती है और उन्हें वो एफर्ट सोचने की नहीं करनी पड़ती कि कैसे मजमून को हम शुरू करें या इस वाक़े को, कहानी को। तो बच्चे अमूमन ये 4th ऑप्शन जो है वो ऑप्ट करते हैं। लेकिन खैर ये टीचर्स की और स्टूडेंट्स की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, उनकी अपनी बॉन्डिंग पर है कि वो किसको चुनते हैं। एक आसानी जो 2022, 23 और 24 के इस सिलेबस में टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए है वो ये कि कैम्ब्रिज ने उनको वो एरियाज, टॉपिक एरियाज भी बता दिए हैं जिनमें से ये दोनों सवालात यानी कि कॉम्प्रिहेंशन वाला और जो क्रिएटिव टास्क वाला है ये दिया जाता है। तो मैं वो एरियाज आपके साथ भी शेयर कर दूँ। हेल्थ एंड फिटनेस यानी कि एक टॉपिक एरिया ये है जिसके अंदर आप फूड, डाइट यानी कि मतवाज़न ग़िज़ा, जंक फूड या गैर मुज़र सेहत जो ग़िज़ा है उसके सेहत पर असरात, इस तरह के मौज़ूआत, खेलों के फ़ायदे, आलमी खेलें, स्पोर्ट्स, इसकी बात कर सकते हैं। दूसरा एरिया जो है वो है द वर्ल्ड ऑफ यूथ। इसमें म्यूज़िक, ट्रेडिशनल और मॉडर्न कल्चर, टेक्नोलॉजी और फैशन, फैमिली सब के ऊपर आ सकता है। तो आप बच्चों को मशागिल से लेकर उनकी किसी पसंदीदा मूवी, किसी सॉन्ग, किसी भी तरह की रवायात, हिस्टोरिकल प्लेसेस, इनके ऊपर कोई भी क्रिएटिव टास्क दे सकते हैं। कोई रिपोर्ट लिखने के लिए दी जा सकती है, कोई तकरीर रखी जा सकती है। फिर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है तीसरा एरिया। इसमें स्कूल, बच्चों के लिए कॉलेज, वर्क प्लेस, प्रोफेशंस, तो इस पर आपके पास बहुत वसी चॉइस है कि आप उनको कोई टेक्स्ट दे दीजिए, कोई क्रिएटिव टास्क दे दीजिए। और चौथा है द वर्ल्ड वी लिव इन।
वो टॉपिक एरिया है जो कि IB में MYP लैंग्वेज एक्विजिशन के स्टूडेंट्स के लिए भी है, और ये भी बड़ा मज़ेदार है। इसमें जो भी आपके करंट अफेयर्स हैं, हालात हाज़रा के अलावा एनवायरनमेंट, ट्रैवल, टूरिज़म, मीडिया, तो इसमें आप अखबारात, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सियाहत, बच्चे तातीलात कहाँ गुजारना चाहते हैं, और इस तरह के दीगर मौज़ूआत जो हैं उनका इंतखाब कर सकते हैं। और ये जो 50 नंबर का पेपर है, ये बेसिकली टीचर्स और बच्चों के लिए बिल्कुल हलवा होता है। बस इसके लिए सिर्फ बच्चों को प्रैक्टिस करनी होती है। लाजमी बात है कि उर्दू एज अ फर्स्ट लैंग्वेज की एक रिक्वायरमेंट है कि आप ये देख लीजिए कि इसमें करीब 40 मार्क्स जो हैं वो एक अच्छी लैंग्वेज के लिए बच्चों को दिए जाते हैं। तो बच्चों को थोड़ी वोकैबुलरी बेहतर करनी होती है, थोड़ी प्रैक्टिस ज़्यादा करनी होती है, लेकिन बआसानी वो गुड स्कोर कर लेते हैं। और यही वजह है कि 3 to 4, 7 का जो रिज़ल्ट है वो अमूमन बेहतर इन सेंस आता है कि बच्चों को P1 में काफ़ी सपोर्ट मिल जाती है। और इसलिए भी ये सिलेबस बहुत आसानियाँ लेकर आया है कि 3 साल में कोई चेंज नहीं आई, यानी कि 22, 23 और 24 के लिए। और माजी में जितनी तेज़ी से चेंजेस आती थी वो पास का टीचर्स और बच्चों को परेशान करती थी। सो आप 3 to 4, 7 जो है उसे खुशी से पढ़ें, खुशी से पढ़ाएं,